सो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए गाइस। सॉरी गाइस, आज सुबह मैं आपसे नहीं मिल पाई क्योंकि रियांश साथ ही साथ उठ गया था और बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा था। तो आज सुबह जो है मेरी काफ़ी बिजी गई है, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाई मैं। और अब हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए गाइस। तो हम रहते हैं कैंट में और जो यहाँ की अच्छी मार्केट है वो सिटी में है। तो सिटी में हम पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम बेकरी आइटम्स लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ रियांश जिद करने लग गया था कि उसे पेस्ट्री खानी है, तो वो अब पेस्ट्री खाएगा आराम से बैठ के, क्योंकि वो उसके बाद ही काम करने देता है कि जब उसे थोड़ा बिज़ी कर दो, नहीं तो वो बिल्कुल काम नहीं करने देता। तो यहाँ पे ये अपने पापा के साथ बैठा हुआ है और मैं अपनी आइटम सेलेक्ट कर लेती हूँ जो मुझे लेनी है, इससे पहले कि ये फिर शुरू हो जाए। तो कर लेते हैं। और इसके बाद गाइस अब हमें भी भूख लग चुकी है। तो यहाँ पे जितने पिज़्ज़ा थे उन सब में लहसुन और प्याज डला हुआ था, तो हमने ऑर्डर करके बनवाया है कि जिसमें वो प्याज ना डालें। तो यहाँ पे हमारा बनके आ चुका है पिज़्ज़ा। सो फ्रेंड, मार्केट से आके मैं काफ़ी बिजी हो रही थी गाइस। तो अब डिनर के बाद टाइम लगा है, आप देख सकते हैं। रियांश सो चुका है, काफ़ी थक चुका था ये, तो अब ये सो चुका है। गाइस आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी। तकरीबन ये सबके साथ होता है, 90% लोगों के साथ होता है गाइस। अभी से 3-4 महीने पहले मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे जिसमें मुझे थायराइड बताया गया था। तो थायराइड भी काफ़ी ज़्यादा बताया था कि पहले उन्होंने बोला कि उस हॉस्पिटल में कम निकला था मेरा, कुछ भी हाल से 14 पॉइंट के आसपास निकला था। तो उन्होंने मुझे टैबलेट शुरू कर दी थी। तो टैबलेट मैं सुबह खाली पेट लेती थी, लेकिन अब जब मैंने दोबारा टेस्ट करवाया वहीं से उसी हॉस्पिटल से, तो 30 के आसपास निकल गया था, जिससे उन्होंने मेरी टैबलेट सी mg बढ़ा दी थी। तो गाइस पिछले 5-6 महीने से मैं वहाँ रेगुलर दवाइयाँ खा रही हूँ और कुछ नहीं करती थी। मैं सिर्फ वो टैबलेट लेती थी और एक्सरसाइज जो डेली की है बस वो ही करती थी। लेकिन गाइस इसमें इंफॉर्मेशन देने वाली बात यह है कि कभी भी आप जब कोई टेस्ट करवाते हैं, हम लोग किसके भरोसे करवाते हैं कि डॉक्टर ने टेस्ट करवाया है तो डॉक्टर सही ही बोल रहा होगा। लेकिन गाइस मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूं। 6 महीने दवाइयाँ खाने के बाद जब मैंने अभी किसी और हॉस्पिटल में अचानक, क्योंकि वो दवाइयाँ कंटिन्यू ही चल रही थी, दोबारा टेस्ट करवाने में फिर वापस वो 30 में ही आया, जबकि परहेज़ पूरा चल रहा था, गोलियाँ भी खा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं कहीं और से भी ये टेस्ट करवाती हूँ। तो यहाँ पे अम्बाला, हम कैंट में रहते हैं, अम्बाला सिटी में जाके किसी ने मुझे हॉस्पिटल बताया कि काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो मैंने वहाँ से अपना थायराइड टेस्ट करवाया। और एक और बात, जहाँ से मैं रेगुलर दवाइयाँ ले रही थी गाइस, उन्होंने अब मेरा अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, तो उसमें उन्होंने मुझे रसौली की प्रॉब्लम भी बता दी थी कि आपके उसमें रसौली भी है, उसका ट्रीटमेंट अलग से चलेगा। तो इस वजह से मैंने अपने टेस्ट किसी और हॉस्पिटल में करवाए। और ताज्जुब की बात गाइस ये है कि जहाँ से मैं रेगुलर दवाइयाँ खा रही थी वहाँ रसौली भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड में बाकायदा हमें रिपोर्ट दी कि आपके पेट में रसौली है। और थायराइड की भी उन्होंने 30 की, मुझे 30 पॉइंट कुछ की रिपोर्ट दी है। लेकिन अभी जब हम 10 दिन बाद दोबारा ये टेस्ट हुए हैं, तो ना ही मुझे थायराइड बताया गया है जो मैंने दूसरे हॉस्पिटल में करवाए हैं, और रसौली तो बिल्कुल भी नहीं निकली, और थायराइड भी मेरा 0.04 या 5 है, तो वो भी ना मात्र के बराबर है। क्योंकि एक कहते हैं कि 3-4 पॉइंट तो नॉर्मल ही होता है थायराइड। सो गाइस, तो बिलीव करोगे आपकी, मेरे जो मुझे 2 बीमारियां बताई गई थी उनमें से एक भी बीमारी मेरे अंदर नहीं थी। तो इन्फॉर्मेशन देने वाली बात यह है गाइस कि जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो अब चल रहा है, अब क्या हो गया है, मुझे लगता है कि ये दवाइयों का जो भी डॉक्टर हैं, अब सिर्फ पैसे कमाने की तरफ ध्यान है। उन्हें किसी की फीलिंग से, किसी के उससे कोई मतलब नहीं है।
तो आप AJR की रिपोर्ट्स के बलबूते पे मत चलिए, आप वही टेस्ट कहीं और से भी करवाएं। जब आपकी 2 JR की रिपोर्ट सेम हो तब आप ये विश्वास करें कि आपको वो बीमारी है, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से वो दवाइयाँ खा रही हूँ जो मुझे प्रॉब्लम थी ही नहीं। यहाँ बिल्कुल ही नहीं निकली, रसौली भी बिल्कुल नहीं निकली, जबकि 1 हफ्ते पहले मुझे रसौली भी बताई गई है कि 1.8 मेरे उसमें रसौली आ रही है और 30 पॉइंट मुझे थायराइड बताया गया है, जबकि 0.4 या 5 मुझे थायराइड निकला है और रसौली मेरे नहीं निकली बिल्कुल भी। तो आप सोच सकते हैं कि आजकल जो चल रहा है वो क्या है। सिर्फ दवाइयों के नाम पे लूटा जा रहा है गाइस, और टेस्टों के नाम पे लूटा जा रहा है। और ऐसा नहीं है, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी माना हुआ हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। लेकिन गाइस ये सावधानी हमें खुद ही लेनी है। खुद ही आप कोई भी आपको टेस्ट करवाते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम बताते हैं तो उसे कंफर्म करने के लिए दूसरी जगह से ज़रूर आप करिए, क्योंकि जो इनका टाइप होता है ना, जहाँ वो आपको रेफ़र करके भेजते हैं, उनका अपना कोई टाइप होता है, क्योंकि वो वहाँ भेजते हैं। जब मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा गया था तो अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे किसी और जगह रेफ़र किया था, वहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें मेरे रसौली निकली थी, उनकी रिपोर्ट में रसौली बताई गई थी। लेकिन जो ये हॉस्पिटल है, उन्होंने अपने आप से ही उसी हॉस्पिटल में मेरा अल्ट्रासाउंड किया गाइस, उसमें रसौली नहीं निकली। और वो पूरा हॉस्पिटल ही रसौली का है जहाँ मैंने अब टेस्ट करवाया है। वहाँ पे रसौली पेशेंट्स के ही ऑपरेशंस होते हैं, वो रसौली एक्सपर्ट ही थे, तो वहाँ मेरी रसौली नहीं निकली है बिल्कुल। सो गाइस, अपनी सावधानी अपने आप बरतिए। तो यही मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो आज से व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ गाइस, कल मॉर्निंग में आपसे मिलूँगी। गुड नाइट, लव यू।